राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने किया याद। बद्रीनाथ धाम पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान, देश में खेलों को मिलेगा बढ़ावा। अपने वेतन से भुगतान करेंगे सीएम योगी, जेपीएनआईसी को हुए नुकसान पर भड़के अखिलेश यादव। एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब में गरमाई सियासत, सीएम मान का विपक्ष पर निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां इन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप के कारण देश भर में क्रिकेट का खुमार तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक और भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप का अपना दूसरा मैच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है। वहीं आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे और सुरेश रैना ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर दी, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को खत्म होने में अब भी कुछ समय शेष रह गया है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने बद्रीनाथ धाम आकर बाबा बद्री विशाल के दर्शन और पूजन किए। बताया जा रहा है कि क्रिकेट सुरेश रैना आज हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन पूजन किए और साथ ही साथ आशीर्वाद भी लिया। वहीं मैदान पर रहते हुए वो अक्सर हैरत अंगेज कैच लेते हैं और फील्डिंग से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सुरेश रैना ने भारतीय टीम के लिए 226 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। फिलहाल सुरेश रैना का टेस्ट करियर कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने केवल 18 टेस्ट ही खेले। देश में गैर कांग्रेसी सरकार की अलग जगाने वाले समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया की 12 अक्टूबर यानी कि आज पुण्यतिथि है। 57 वर्ष की उम्र में साल 1967 में उनका निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम समेत अन्य नेताओं और राजनीतिक दलों के राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सप्त क्रांति के प्रणेता, महान स्वतंत्रता सेनानी, आजीवन वंचितों और शोषितों की आवाज रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रगतिशील विचारधारा के प्रति प्रतिपादक, प्रबुद्ध राजनीतिक व प्रखर चिंतन एवं समाजवादी राजनेता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं आपको बता दें कि सतीश महाना ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिपादक, प्रबुद्ध राजनीतिक व प्रखर चिंतन एवं समाजवादी राजनेता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्व विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोदी अपने दौरे की शुरुआत जोलिंगकोंग में भगवान शिव के धाम आदि कैलाश चोटी के दर्शन के साथ करेंगे। उसके बाद पीएम गुंजी गांव जाएंगे, जहां वह स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा बलों के जवानों से मिलेंगे। उत्तराखंड जाने से पहले पीएम ने एक्स पर कहा कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और राज्य के तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसे और अधिक गति प्रदान करने के लिए मैं पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा।
रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक और देश के जाने माने बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, जहां वो बाबा बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करेंगे। मुकेश अंबानी अपने चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से सिविल हेलीपैड बद्रीनाथ पहुंचे, जहां बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सुरक्षा के घेरे के बीच मुकेश अंबानी दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज खारिज कर दी गई है। इस जनहित याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। आज दोपहर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस की डिवीजन बेंच के अनुसार इसी तरह की मांग को लेकर के कई मुकदमे दाखिल किए गए हैं, जिनके पेंडिंग होने के आधार पर इस नई याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगी कि उन मुद्दों की सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट में होगी या फिर मथुरा की ट्रायल कोर्ट में। बताया जा रहा है कि इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने साल 2020 में दाखिल किया था। वहीं आपको बता दें कि जनहित याचिका में दावा किया गया कि विवादित परिसर पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश की जयंती मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिसने देश में आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश सत्ता के बिना बेचैन हो गए हैं। राज्य की सत्ता उनके हाथ से निकल गई है और केंद्र की सत्ता आनी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसी तरह इस बार भी कांग्रेस को उखाड़ फेंक देगी। इस तरह की हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव अपने समर्थकों सहित गेट फांदकर अंदर कूदे और माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने तानाशाही का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 107 पदक जीते। इस बार भारतीय दल एशियाड में 100 पार के लक्ष्य को लेकर उतरा था और इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल भी किया। इस प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। खुद पीएम मोदी ने एथलीट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक स्वायत्त संस्थान मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी, जो युवा विकास और युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। यह युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के विकासशील भारत के निर्माण में मदद करेगा। खेल मंत्री ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को पीएम मोदी ने हमारे पदक विजेताओं और एशियाई खेलों के बाद अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर लौटे एथलीट्स को बधाई दी है। अब माय भारत यानी मेरा युवा भारत नामक एक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। यह एक व्यापक संस्थागत तंत्र होगा जिसके निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है। खेल मंत्री ने कहा कि मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत युवा राष्ट्र निर्माता बनेंगे, जिससे उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु में होंगे। अभी पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एशियाड गेमों में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले 107 मेडल जीतकर आए हमारे पदक वीरों और खिलाड़ियों के समारोह में शामिल हुए।
उनका मनोबल बढ़ाया। तो आज 15 से 19 साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में हैं। ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज्यादा है और ये भारत की बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। बक्सर के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई यात्री जख्मी हुए हैं। रेलवे ने बताया है कि राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जहां यात्रियों के अफरा तफरी मची हुई देखी जा सकती है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के असम के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे रात करीब 9:35 पर बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गए हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ट्रेन की पटरी से उतर जाने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों व घायलों के बचाव, राहत एवं उपचार कार्यों में जुटी हुई है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर मिली, हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक SYL पर पंजाब में तकरार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। 2 दिन पहले सीएम भगवंत मान ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को SYL मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी थी, जिसके बाद पंजाब की राजनीति और गर्मा गई। वहीं एक बार फिर सीएम मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए विपक्षी पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया। सीएम मान ने अपने पोस्ट में लिखा कि माननीय सुनील झांखड़ जी, सुखबीर बादल जी, बाजवा, राज वडिंग, कोई थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज घर से लेकर चलते हो या नहीं। वहीं जहां तक पानी की बात है तो उसकी चिंता मत करो। बचपन से ही मेरी ड्यूटी खेत की निगरानी के लिए लगती थी कि खाल में कोई छेद ना पड़ जाए। परमात्मा ने आज भी मेरी ड्यूटी खाल पर ही लगाई है, बस उस खाल का नाम सतलुज है। वहीं आपको बता दें कि सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भाजपा प्रधान झाखड़, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वडिंग, प्रताप बाजवा को मेरा खुला निमंत्रण है कि रोज रोज की किचकिच के बजाय एक बार आएं और पंजाबियों व मीडिया के सामने बैठकर पंजाब को अब तक किसने लूटा, भाई भतीजे, साला जीजे, मित्र, मुलाहजे, टोल प्लाजे, जवानी किसानी, व्यापार दुकानदार, गुरुओं की बाड़ी, नहरों का पानी, सभी मुद्दों पर लाइव बहस करें। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे और सपा अध्यक्ष ने JPNIC के खस्ता हाल के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हें अपने वेतन से इसकी भरपाई करनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज अखिलेश JPNIC स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सपा अध्यक्ष जब यहां पहुंचे तो मेन गेट पर ताला पड़ा मिला, जिसके बाद अखिलेश अपने समर्थकों के साथ गेट पर चढ़े और उसे फांदते हुए अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा जेपी ने दिया, आज भी उसकी जरूरत है। कुछ पत्रकारों ने अखिलेश से कानून तोड़ने का सवाल पूछा तो अखिलेश ने कहा कि आपको भारी बजट मिलता होगा, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं, पर आज का सवाल ये है कि हर साल यहाँ पर समाजवादी लोग आते हैं जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, तो फिर आज ये क्यों हुआ? यहाँ पर सरकार क्या छुपाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने यहाँ
टीन क्यों लगाई है? सरकार आखिर छुपाना क्या चाहती है कि जो करोड़ों रुपए की चीज बनी थी उसको बर्बाद कर दिया गया है? स्मारक को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है। आपका गोमती रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है। सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए और जो बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं उन्हें अपने वेतन से इसकी भरपाई करनी चाहिए। हरियाणा के रोहतक में आज देश में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। इसके अलावा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बाबा रामदेव, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के स्थल वहीं आपको बता दें कि जहां वे गोकर्ण के पास दिव्य ज्योति अंध विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि आज स्थल बोहर के मस्तनाथ मठ में आठमान भंडारा व शंखढाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं देश मेला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थानीय आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहने वाले हैं। सुरक्षा के लिए 2 कंपनियां बाहर से मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही रोहतक में सोनीपत से डीसीपी गौरव राजपूत के अलावा गुरुग्राम के मयंक गुप्ता के अलावा 12 डीएसपी के तैनाती होने वाली है। आपको बता दें कि गृह मंत्री शाह और अन्य नेताओं के दौरे को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बुधवार व गुरुवार को मस्तनाथ मठ के आगे रोहतक दिल्ली हाईवे को 1 वे किया गया है। रोहतक से दिल्ली जाने वाले वाहनों को राजीव गांधी चौक से होटल प्रबंधन स्थान के पास से बाहर की तरफ से गुजारा जाएगा और जहां से वाहन नालंद भवन से दाईं तरफ आईएमटी होते हुए खेड़ी 7 के पास चौक पर निकल पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों को मठ के आगे से ही गुजारा जाएगा। बाबा मस्तनाथ मठ के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए 8 तरह के पकवान भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भंडारे में 8 तरह की सब्जियां बनाई गई हैं। मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए 300 लोगों की टीम काम कर रही है। हम लोगों ने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया गया उसके तहत सभी मंत्री ने सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ताओं की समस्या को समाधान करने के लिए निर्देशित किया। 1 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो पखवाड़ा अभियान चलाया गया उसमें देश के मंत्रियों ने सफाई की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र के पार्षद हैं उनको वार्डों को साफ सफाई से रखना चाहिए। वह ये ना सोचे कि हम पार्षद हैं। मेरा सभी पार्षदों से कहना है कि प्रत्येक सुबह को वह अपने क्षेत्र के वार्डों में जाकर देखें कि कहाँ गंदगी है और आज जो समीक्षा बैठक की गई है उसका यही उद्देश्य है कि जो शिकायतें आ रही हैं उसका समाधान करें। ऊर्जा विभाग 14,400 कनेक्शन पेंडिंग में है। दस्तावेज प्रोसेस होने के बावजूद भी नहीं दिए गए विद्युत संयोजन। वहीं जिन उपभोक्ताओं का 1 या 2 महीने का बिजली का बिल है उनका विद्युत संयोजन काट करके प्रताड़ित ना किया जाए। वहीं बिजली का बिल को सही करने के लिए उपभोक्ताओं से चक्कर ना लगवाए जाए। दिल्ली मेट्रो में रोज नए कारनामे देखने को मिलते हैं। मेट्रो ट्रेन यात्रियों की सहूलियत के लिए बना है लेकिन उसमें अजीबोगरीब हरकत देखने के लिए मिलते हैं। मेट्रो ट्रेन यात्रा करने के लिए नहीं बल्कि रील्स बनाने का एक अड्डा हो गया है। ऐसे में एक कपल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह दिल्ली मेट्रो में बेहद शर्मनाक हरकत करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो को देखकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है। कुछ लोगों के द्वारा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में कपल एक दूसरे के मुंह में कुल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं।
जो बेहद शर्मनाक है। इस वायरल वीडियो की सूचना डीएमआरसी तक पहुंचाई गई। लोगों के द्वारा कार्रवाई करने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि ऐसी पहली घटना नहीं है। कई बार कपल खुलेआम सबके सामने किस करते हुए नजर आए हैं, तो कई कपल उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आए हैं। गुलाब जइसन खिलल बारू, तू भंवरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू के कर। गुलाब जइसन खिलल बारू, तू भंवरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू। कुछ महीने पहले काटे गए शीशम के पेड़ों में उग आए किल्लों को उखाड़ने को लेकर दिन में खेत पर हुई कहासुनी ने शाम को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया। दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडों में एक पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं सभी घायल अनुसूचित जाति के हैं, जिन्हें रात में ही सीएससी लाया गया, जहां से स्तरीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना करेली क्षेत्र के गांव तिलछी निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले अपने खेत में खड़े शीशम के पेड़ों को कटवाया था, जिनमें अब नए किल्ले निकल आए हैं। आरोप है कि इन किल्लों को गांव के ही तौफीक एवं उनके परिवार के लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया है, जिसको लेकर मंगलवार को दिन में दोनों पक्षों के बीच खेत पर ही कहासुनी हो गई। बता दें आपको कि उस वक्त तो मामला शांत हो गया, लेकिन सांझ ढलते ही कुछ खुरापातियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। आरोप है कि तौफीक एवं उनके परिवार के लोगों ने अनिल एवं उनके परिजनों का पर धावा बोल दिया। लाठी डंडों एवं हथियार से किए गए वार से अनिल पक्ष की कमला देवी, विनोद कुमार, अनिल कुमार, रीना देवी, परशुराम, सूरज कुमार, सोनपाल कन्या समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं शामिल हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर सीएचसी आई, जहां घायलों का मेडिकल कराया गया। बता दें कि घायलों की हालत नाजुक होने की वजह से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के उपरांत स्तरीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर गांव में तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उधर उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि अभी किसी भी पक्ष की ओर से घटना की तहरीर नहीं दी गई। तहरीर मिलते ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तनाव के मद्देनजर पुलिस गांव में डेरा डाले हुए है। क्या नाम है आपका? परशुराम। कौन सा गाँव रहते हैं? तिलछी। कैसे ये झगड़ा हुआ? हमारे साथ पेड़ काट के उन्होंने डाल दिया और हमने जब मना किया तो सब मुसलमान लोग मारने पीटने पर मारा पीटा। मैं पूरे परिवार हूँ। कितने लोग थे? कम से कम 25-30 लोग थे। किस चीज़ से मारा है आप लोगों को? कितने लोग घायल हैं? कम से कम 10-12 लोग घायल है। 12 लोग घायल हैं। कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? कहाँ पर आए हुए हैं? प्रयागराज जिले के उतराव थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में पूर्व प्रधान समेत दर्जनों लोगों ने विधवा महिला के घर पर चढ़कर तांडव मचा दिया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा घर के सामने खड़ी हीरो पैशन प्रो बाइक को लाठी डंडों से पीट कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में लगे दरवाजों को तोड़कर विधवा महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जान बची। मर्दापुर थाना उतराव निवासी अंशुमान सिंह, जो पोल्ट्री फार्म चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आरोप है कि परिवार के पूर्व प्रधान द्वारा किसी बात से खुन्नस खाए दर्जनों की संख्या में घर पर पहुंचकर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर धावा बोलते हुए लाठी डंडों से कूचकर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश करने का भी दबंगों ने प्रयास किया। वहीं पीड़ित परिवार लोहे के दरवाजे लगे कैमरे में बंद कर फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने सूचना देने वालों को ही थाने उठा ली गई, शांति भंग में चालान भी किया। पूर्व प्रधान की दबंगई से परिवार सहमा हुआ है तथा पीड़ित परिवार ने पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन के खिलाफ नामजद तहरीर देकर
कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो उच्च अधिकारी व मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरा पक्ष भी मारपीट का आरोप लगाते हुए चोट लगने की बात कह रहा है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामला दो पक्षों का है। दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ था, शांति भंग की कार्रवाई की गई, दोनों पक्षों से तहरीर ले लिया गया, जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह नाम है भैया। किस गांव, कौन सा गांव है ये? मर्दापुर सैदाबाद उतराव। क्या थाना मामला है पड़ता पूरा आपका? मामला ये है कि एक हफ्ते पहले हमारे घर में लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई थी, एक आता है कि वहाँ हटिया से मेरे बहन के साथ थोड़ा बदतमीजी किया था, तो उसको उसी को लेकर के बात बहस थी। तो मामला थाने तक गया था, तो सुलह समझौता हो गया था वहाँ पर। उसके लगभग 4-5 दिन के बाद कल परसों की बीती रात में 9 साढ़े 9 बजे लगभग मतलब मैं परिवार के साथ अपने बैठकर यहीं भोजन कर रहा था। तो 30-40 लोग लगभग आए और दूर से गाली देते हुए डंडा बंडा लेकर के ब्रिजमोहन सिंह प्रधान, विजय कुमार सिंह उर्फ कैप्टन, अशोक सिंह और अन्य का काफ़ी सारे लोग थे। तो जब उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया, पथराव करना चालू कर दिया, तो हम लोग सब अपने परिवार को लेकर के लोहे का दरवाज़ा है वहाँ अंदर बैठ गए। बाकी जितने लकड़ी के दरवाजे थे सब उन्होंने तोड़ दिया और बाहर एक पैशन प्रो बाइक खड़ी थी, उसको एकदम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, एकदम से तोड़ डाले हैं उसको। और अगर हम लोग बाहर मौके से मिल गए होते तो हम लोगों की हत्या कर देते। पुलिस वो को सब। सूचना नहीं दी थी? पुलिस को हम लोग ने सूचना दी थी, बल्कि पुलिस आई, 100 नंबर आई और 20-25 लोग और आए थे थाने से, लेकिन वो हम ही को उठा करके लेके गए, विपक्ष के लोगों को नहीं लेकर के गए और मुझे ही बैठाए थे। और बैठाने के बाद 15-16 घंटे बीते दिन, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मेरा 151 में चालान कर दिए थे। क्या तो चाहते हैं आप पूरा? मैं चाहता हूं सर विधि पूर्वक कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे शराब के नशे में आकर मन बढ़े लोग अगर ऐसा ही करेंगे तो कैसे चलेगा परिवार। मैं घर का बड़ा हूँ, पिताजी हैं, हम नहीं है हमारे, मैं कहीं चला जाता हूँ, माता जी हैं, मेरी बहन है, यदि कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके मामले को प्रशासन संज्ञान में ले और मेरी संभवतः मदद करे। कौन सा थाना है? उतराव थाना है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गाँव है मर्दापुर। रुकेंगे कुछ पल के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉच।